घर में बैठ के करनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप पत्नी नहीं है तो किससे करेंगे? वो अपनी बात अपने तक रखे। आपकी कोई राइट्स नहीं है। हमने उनको इस देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया? ताकि वो देश के हित में काम करे। वो कर क्या रहे हैं आप मुझे बताइए। अभी तक के 750 किसान मारे गए, तब नरेंद्र मोदी ने संवेदना के 1.5 शब्द नहीं निकाले। अब यूपी चुनाव है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने अचानक से ऐलान कर दिया कि हम माफी मांग लेना उन्होंने किसानों से। अच्छा, माफी मांग ली। अगर आपके परिवार से अगर किसी की जान चली जाती, क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी? आप मुझे बताइए। और क्या चाहते थे आप मोदी जी से? क्या चाहते थे? आज जो उन्होंने स्टेप लिया यूपी इलेक्शंस को देख करके, यूपी इलेक्शन को देख करके और जितने भी अभी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर के देखिए उन्होंने जो स्टेप लिया, क्या वो 6 महीने पहले नहीं जा सकते थे? इतने जो शहीद किसान हुए हैं वो नहीं होते थे। उन्होंने कहा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना समझे कुछ किसान। आज तक तो 7.5 वर्ड नहीं बोले नरेंद्र मोदी ने। यूपी चुनाव आ गए, वहाँ पे दिख रहा है भाजपा की जमीन खिसकती हुई दिख रही है, खुला विरोध हो रहा है योगी आदित्यनाथ का। तो आप अचानक से मतलब देश प्रेम जाग गया, कृषि कानून के खिलाफ हम बिल्कुल अच्छी नीतियां बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। पर किसान तो अभी भी बॉर्डर खाली नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसान को, मैं नेचुरली इस देश के लोगों को देश के प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है। 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई, जीडीपी इतनी गिर चुकी है कि धज्जियां उड़ रही है। पर मंदिर बना रहे हैं ना, जीडीपी से क्या मतलब इस देश की जनता को? अच्छा, मतलब आप ये चाहते हैं आप अपने बच्चों को बड़ा करके देश में मंदिर में घंटी बजाने के लिए रखोगे? आप उसको IAS जनता चाह रही है ना देश की, उसे कोई GDP जनता से नहीं जा रही है, कोई जनता नहीं जा रही है। पेड मीडिया दिखा रही, जो गोदी मीडिया वो दिखा रही है। समझ आ रहे हैं पर आपको? वोट तो मिल रहा है ना मंदिर के नाम पर, जीडीपी के नाम पर वोट नहीं दे रहा कोई भी। बिल्कुल दे रहा। अगर कोई मीडिया अगर ईमानदार हो जाएगी, अगर जर्नलिज्म अगर वाकई में अगर जर्नलिज्म का मतलब समझेगा तो वो जरूर देश तक सच्चाई पहुंचाएगी। थैंक यू। मीडिया को कमी लगती है यहाँ पे? मीडिया तो देखिए, आप अंजना कश्यप की बात करेंगे या किसी और चैनल की बात करेंगे तो आपको ही पता, उन सब चैनल से तो अच्छे आप लोग एटलीस्ट आप लोग सवाल तो ले रहे हैं। अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो मैम बोले भी नहीं, अब 2 मिनट, अब इतना भी नहीं बोले। बताओ खड़े होके बोल रहे हैं शांति से, कोई बात नहीं। 2 मिनट भी हो गया। अब हमने पार करना होता है, जिसमें बीत रहा है उनको ही पता चला है। देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनको पद्मश्री का इंतजार है। जैसे कंगना रनौत को मिल गया, इनको लगता है कि सरकार की वाह वाह करते रहो तो शायद हमें भी पद्मश्री मिल जाए बार बार। जिस तरह से पिछली सरकारों में स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आती थी और सब्जियां टांगे गैस सिलेंडर लेकर, आज कांग्रेस की महिलाएं जो हैं, कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं। हमारे साथ स्मिता धवन है जो यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई है और गले में उनके भी सब्जियां पड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहती हैं? देखिए देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तेज़ी से बढ़ रही है, एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का जो आदमी है, जो अपनी एक दिहाड़ी पर जिसकी रोज़ी रोटी चलती है, जिसकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 और 60,000 के बीच में है, आज उन लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि सरकार इन मुद्दों के अलावा इस देश के अंदर सब मुद्दों पे ध्यान रखती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद करने की बात हो। लेकिन सिलेंडर का दाम 1000 रुपये से पार हो गया है, डीजल पेट्रोल सैकड़ों के पार हो रहा है, सरसों का तेल 200 से पार हो रहा है, टमाटर का रेट 100 के पार हो रहा है। आखिर गरीब आदमी और एक महिला, खास तौर पे महिलाएं यहाँ पर जो इकट्ठी हैं, आज दिल्ली की महिलाएं सब जगहों से जो आई हैं वो इसीलिए आई हैं ताकि सरकार के जो कानों में जू रहेंगे और वो अपने दर्द को बयां कर सकें। बाबा रामदेव कहते हैं कि देश हित में ही है ये सारी चीज़ें। क्या देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या महंगाई को नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बाबा रामदेव की बीवी तो है नहीं, बाबा रामदेव की जो है बहन बेटियां भी नहीं है उस तरह से कि वो दर्द समझ सकें। तो बाबा रामदेव क्या कहते हैं उससे तो अंतर पड़ता नहीं। बाबा रामदेव तो माउथ पीस है सरकार का, तो जो सरकार का माउथ पीस हो उसकी बात पे ध्यान ही कौन देगा? सच्चाई तो ये खड़ी है आपके सामने, जो घर चलाती हैं। आप इनसे पूछिए, बाबा रामदेव तो क्या रसोई में कहाँ जाके काम करते हैं? उनका तो इतना बड़ा एम्पायर है कई 1000 करोड़ का, उनको क्या फ़र्क पड़ता है सिलेंडर 1000 के पार हो जाए या 2000 के पार हो जाए? फ़र्क तो इनको पड़ता है। जिनकी रोजी रोटी जो है आज बंद हो गई है, जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम में जो है पहले कहा था कि सिलेंडर देंगे सब्सिडाइज, अब सब्सिडाइज सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है गैस भरवाने के लिए, वापस चूल्हा चौखट पे आ गए हैं, तो लोग क्या करेंगे? पर मैम फ़र्क तो तब पड़ता है क्योंकि देश के जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, जब उस टाइम पे वो आवाज़ उठाते थे तो देश सुनता था। आज महिलाएं सड़कों पर हैं, इनकी आवाज़ शायद उस लेवल तक नहीं जाए जितनी उन सेलिब्रिटी की जाती है। आज वो नहीं बोलते हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार हो और अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कंगना रनौत, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो मैम बोले भी नहीं। अब
2 मिनट अब इतना भी नहीं बोले, बताओ बताओ। खड़े होके बोल रहे हैं शांति से, कोई बात दे दो, 2 मिनट भी हो गया। वहाँ भी अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जिसमें बीत रहा है उनको ही पता चला है। देखिए जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनको पद्मश्री का इंतजार है। जैसे कंगना रनौत को मिल गया, इनको लगता है कि सरकार की वाह करते रहो तो शायद हमें भी पद्मश्री मिल जाए, बार बार हमें नेशनल अवार्ड मिल जाए, क्योंकि अब इनके जो है सब्सटेंस तो खत्म हो गए हैं, तो राजनीति के जरिए जो ये रेलेवेंट रहना चाहते हैं। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अमीर लोग हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता। फर्क गरीब और मध्यम वर्ग को पड़ता पहले है। तो पड़ता था। पहले इसलिए पड़ता था क्योंकि तब ये कांग्रेस के खिलाफ थे, तब ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड जो है एडवर्टीजमेंट करते थे। आज ये औपचारिक तरीके से कर रहे हैं, तब अनौपचारिक तरीके से करते थे। तो कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ स्टेटस का है। पहले इनफॉर्मल था और अब फॉर्मल है। सदन की कार्रवाई कल हुई, उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों चर्चा नहीं हुई, बिना चर्चा के जो कानून है वो वापस बिना कर- चर्चा के कानून पास हुआ था, बिना चर्चा के ही कानून वापस ले लिया गया है। तो ये सरकार ने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी के किसी भी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे खड़ी नहीं उतरती है। जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो नहीं करती है। देश देख रहा है, जब कानून वापस लेने पड़े तो ये दरें, जो महंगाई की दरें, ये भी वापस लेनी पड़ेंगी। मोदी और अमित शाह को सिर्फ एक ही चीज़ जो है हिला सकती है, वो है सत्ता के खोने का डर। और उनको सत्ता के जाने का डर है। अब वो कितना भी रेट कट कर लें, जनता उनको फेंक कर। स्पीकर ने तो कहा हम तैयार हैं चर्चा के लिए, विपक्ष शांत हो। स्पीकर ने क्या किया आपने कल देखा नहीं? मतलब मैं तो ऑनरेबल स्पीकर कहती थी एक समय में, पर अभी भी स्पीकर जो हालात है, स्थिति है देश की, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इनके रंग में रंगने से बचा नहीं है। तो यही स्पीकर महोदय का भी जो है, आपने देखा किस तरीके से माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिए जाना जाता, क्वेश्चन आवर पे बात नहीं करने दी जाती, कुछ भी तो करने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट इस समय सिर्फ एक जो है कमरा बनकर रह गया, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। आज दुख की बात है कि वो उसमें वो स्पिरिट जो है खोती हुई नजर आ रही है। ये जो फैसला लिया है मोदी जी ने, क्या चुनाव को देखकर ये फैसला लिया है? तो और मोदी जी को कौन सी आत्मा आ गई रात में कि उनको सुबह आकर जो है ऐलान करना था? उनके अपने जो खुद के डर हैं, डर ही इंसान को इस तरीके के काम करने के लिए देता है। उनको दिख गया कि उनकी एरोगेंस जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही है। अब एक ठीक है, शुरुआत में एक दौर था, वो कहते थे यस तो दुनिया कहती थी यस, अब वो कहते हैं यस, दुनिया कहती है नो। तो जब ये माहौल बदलता है तो अच्छे अच्छे नेताओं का दम टूटता है। अभी आप कहाँ जाना चाहती हैं? अभी हम लोग थाना जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी टीम को लेके गए हैं। ये जो सरकार है, ये महिलाओं की विरोधी सरकार है। इन्होंने जीडीपी की धज्जियां उड़ा दी है। इन्होंने पेट्रोल के क्या रेट कर दिए, आज बैरल का क्या रेट आता है। आज इंडिया में अगर पूरा टैक्सेशन भी मिलाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल 55 से 60 रुपए लीटर होना चाहिए, पर कितना रेट कर दिया, 100 के पार कर दिया। ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी की तानाशाही है। मैं नेशनली नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हूँ यहाँ से, आपके चैनल के माध्यम से, वो आके मुझसे 1 to 1 बात करें। देश की इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए, देश के रोजगार पे बात होना चाहिए, जीडीपी पे बात होना चाहिए। आप कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे बटाओ? मन की बात करते तो हैं। उनके मन की बात ना, वो सिर्फ अपनी सुनाते, आपकी सुनिए कभी? कभी देश की आवाज़ सुनिए?